अभी हम हैं विनोद बिहारी स्टेडियम रामडी मोड़ में। तो चलिए आज जो मीटिंग है उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए। हम रेखा महतो सोनाबाद जोन से हैं और सभी के देशवासी का जोहार। जेबीकेएसएस में आपको कौन सा पद मिला है? हम जेबीकेएसएस में जिला का महिला मोर्चा का अध्यक्षा हैं। तो जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर आप लोग क्या तैयारी चल रही है? हम लोग देखिए अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उसका जिला लेवल में विस्तार हुआ, अब प्रखंड लेवल में विस्तार हम लोग करेंगे, शुरुआत करेंगे। और प्रखंड लेवल वाले को ये हम लोग आज सलाह दिए हैं, उन लोगों के साथ बैठ के हम लोग सलाह मशवरा किए कि अब हम लोग पंचायत स्तर भी करेंगे। तो अभी जो जैसे कि अभी चंदन क्यारी विधानसभा में जिस तरह गुटबाजी सुनने का आ रहा है, तो ये गुटबाजी को आप लोग किस प्रकार दूर करेंगे? गुटबाजी देखिए यहाँ पे हम और हम की भावना आ गया है और ये लोग नए पुराने के भावना से इस तरह का कर रहे हैं। तो देखिए हमारे जो सुप्रीमो जयराम जी हैं उनका कहना है कि पुराने लोग जो मेरे हैं वो तो मेरे हैं ही, लेकिन नए लोग जो इच्छुक हैं जो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है जेबीकेएसएस में। क्योंकि जेबीकेएसएस कोई पार्टी नहीं है और किसी का सार्वजनिक नहीं है और निजी नहीं, सार्वजनिक है निजी नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो दबके वर्ग हैं, जो तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, जिनके पास तमाम समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का हर किसी का समस्या ये सुनने का काम करता है और उसका निदान करने का भी काम करता है। इसलिए जेबीकेएसएस अभी तक बेहतर है। अच्छा, और एक बात, जैसे लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि बहुत सारी गलती हुआ था लोगों को समझाने में या जो इधर उधर भटक गए, तो विधानसभा चुनाव में ऐसा गलती ना उसके लिए क्या प्लान किया? हम लोग एक्चुअली एक आंदोलनकारी थे, हम लोग क्रांतिकारी थे। हम लोग समस्या को जैसे भाषा आंदोलन मतलब किए हम लोग, तो भाषा में कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के भाषा को हमारे राज्य में ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था, तो उसको हम लोग दूर करने के लिए संगठित हुए। तो हम लोग को चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन हम लोग देखे कि हम लोग समस्याओं को दूर करने में हमारे पास जनता है पर पावर नहीं है, और जिसके पास पावर है उसी के पास सब कुछ है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि चुनाव लड़ेंगे, पावर आएगा तो हम लोग जो झारखंड में तमाम समस्या है उसको दूर करने में सफल होंगे। और इससे पहले हाल फिलहाल कुछ दिन पहले रांची में एक आयोजन हुआ था जिसमें वहाँ पर बहुत सारे जेबीकेएसएस के पदाधिकारीगण पहुंचे थे। उसमें कहा गया था कि झारखंड मांगे जयराम। तो इस जो झारखंड मांगे जो प्रोग्राम है इसको आप कैसे सफल बनाएंगे? हम लोग इसलिए तो विस्तारीकरण कर रहे हैं। जिला लेवल हो गया है, कहीं कहीं प्रखंड लेवल भी हो गया है। अब हम लोग पंचायत में डोर टू डोर उनके विचार को पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं लोग खुद शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो हर कोई समस्या से ग्रसित है और वो प्रताड़ित हो रहे हैं। जो लोग आज हमारा ज़मीन जो इतना प्लांट लिया और जो आज रोड बनने में जो हमारा ज़मीन गया उसका कहीं ना कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो हम जैसे कम ज़मीन वाले लोग फिर थोड़ा सा हम लोग को समस्या आ जा रहा है कि उसी से हमारा दिन चलता था। किसी का है कि बहुत ज़मीन चला गया है, तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि जेबीकेएसएस में सबको आए और खुद से भी आ रहे हैं लोग। जैसा कि आपने बताया कि हम बोकारो विधानसभा से आप आते हैं, तो मान लीजिए जेबीकेएसएस आपको अगर बोकारो विधानसभा में मौका देगा तो आप जनता के बातों पर कितना खरा उतर पाइएगा? हम 100% खरा उतरेंगे, उनके हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करेंगे और जैसा हो सकेगा, जिस तरीके से हो सकेगा, हर तरीका हम फुलफिल करने की कोशिश। ऐसा लगता है कि जैसे वर्तमान में जो बोकारो विधानसभा के विधायक है वीरेंद्र सिंह नार्य, जनता के जो काम थे उसमें सहयोग किए हैं? देखिए काम जहाँ तक है कि सेंट्रल से आता है, राज्य से आता है और खुद डिमांड भी किया जाता है, तो काम कुछ किए हैं, ऐसा बात नहीं काम नहीं किया, लेकिन जनता के प्रति उनका प्यार नहीं है। उनके जनता के जो पर्सनल समस्या उसके प्रति उनका रुझान नहीं है। और जो चुनाव के समय देखा जाता है कि बहुत सारे लोग दारू मुर्गा में बिक जाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंडी सुधरिए, क्योंकि हम लोग दारू मुर्गा में बिक कर आज हमारे ज़मीन बिक रहा है, ज़मीर बिक रहा है, माए माटी का अपमान हो रहा है। तो हमारे मातृभूमि बचाने के लिए, हमारे ज़मीन बचाने के लिए दारू और घर के कामों में व्यस्त कम रहें और अपने समाज के लिए, अपने समस्याओं के लिए और अपने राज्य के लिए और उनके अधिकार और हक के लिए बाहर आएँ, लड़ें और हर किसी का सामना करें, आवाज़ उठाएँ। और जेबीकेएसएस कितने सीटों पर लगभग चुनाव लड़ सकती है विधानसभा चुनाव? देखिए अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा और फाइनली डिसीजन पर नहीं पहुंची है। जयराम जी ने कुछ दिन पहले कहा था, ऐसे बोले हैं कि 55 साफ तौर पर जाहिर किए हैं 55, लेकिन अगर हम लोग को उस तरह देखा जाए तो हम लोग और आगे भी सभी सीटों पर लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।